दोस्तों आप सभी लोग जब स्कूल में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आपके टीचर्स थे वो आपको 7 वंडर्स ऑफ वर्ड के बारे में जरूर बताते थे। आप सभी को ना वो सारे 7 वंडर्स ऑफ वर्ड जरूर याद होंगे, बट आज मैं 2024 में अगर बैठा हूं तो मैं आपको बताऊं कि एक वंडर ऑफ वर्ड और है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो क्या आप जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं? तो दोस्तों 8th वंडर ऑफ वर्ड जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आपने देखा होगा जो बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हमारे बीच हैं वॉरेन बफे, इनकी वेल्थ आपने देखी होगी कि जो बोलते हैं कि इनकी 90% जो वेल्थ है वो 65 इयर्स के बाद इनकी बनी है। वो इसलिए क्योंकि जो लेटर इयर्स होते हैं यहाँ पे हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है और आपको एक मोटा पैसा बनाने में हेल्प करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पावर कंपाउंडिंग क्या होती है और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से वो चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जहां मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि मैं टर्म इतनी बार यूज कर चुका हूं, उसका असलियत में मतलब होता क्या है। मैं आपको सीधा बताऊं कि अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं और पैसे के ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल हो गया 100 रुपए और 6 रुपए आपको मिला इंटरेस्ट, तो 106 रुपए हो गया आपका ब्याज। जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, तो दोनों को मिला के मींस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जब ऐसा होने लगता है आपके पैसे के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने जितना लगाया प्लस जो कमाया प्लस उस कमाई को वापस आपके प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद उसके ऊपर भी जब आपको ब्याज मिलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो वर्क करना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अगला चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। आपने देखा होगा स्नोबॉल का एग्जांपल, जहां पे अगर छोटा सा एक बर्फ का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर से गिरता है और नीचे आता है बड़ा सा वो स्नोबॉल एक बन जाता है, तो सेम इसी तरीके से हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। अगर आपने 100 रुपए लगाया और 6 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे 106 रुपए हो गया। अगर आप वो 6 रुपए निकाल के वापस से 100 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब 100 रुपए वापस से आपने इन्वेस्ट किया तो आपको फिर से 6 रुपए ही ब्याज मिलेगा। बट वो 6 रुपए अगर आपने विड्रॉल नहीं किया और 106 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आपको 7 या 7.2 रुपीस का इंटरेस्ट मिल जाए। यही होती है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है कि आपको बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो लेटर ईयर्स होते हैं ना, वहां पे आपको मोटा पैसा मिलता है। तो आपकी लाइफ जो है वो सर्टेन है कि अगर आपने सोच रखा है कि आप 60, 70, 80 साल तक जिएंगे, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो लास्ट के ईयर्स जो होंगे वो आपके लिए उतने ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। दूसरा तरीका होता है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा के सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जहां से आप सिर्फ इन्फ्लेशन बीट कर पाएंगे। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ना आपको ऐसे ऐसे तरीकों की तरफ जरना है जहां पे आप जगह जाते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एफडी छोड़ के आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जहां पे आपको सेफ नहीं है बट थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएशन के बाद 12% का एवरेज रिटर्न मिल सकता है। तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाएं जहां पे आपको इन्फ्लेशन रेट से हायर रिटर्न मिल रहा हो। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। मैंने आपसे इसके पहले बोला था कि आपको ना बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना है। आप जल्दी तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट टाइम का एग्जांपल मैं आपको लेके समझता हूं। सपोज एक पर्सन है ए, जिसने क्या सोचा कि उसने बोला कि मैं ना 5,000 रुपए महीना स्टार्ट इन्वेस्ट करूंगा। 5,000 महीने का मतलब हो गया कि 60,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। और ऐसा करते हैं अगर मैं 20 साल तक करता हूं तो मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 12 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट हो गया। और मेरे पास जो रिटर्न निकल के आता है वो 20 साल बाद कम से कम निकल के आएगा 50 लाख। और दूसरा एक पर्सन था जिसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी थोड़ी लेट स्टार्ट करी और वो सोचता है कि मैं 5 की जगह ना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और ऐसा करूंगा तो मैं साल भर में इन्वेस्ट करूंगा 1,20,000 और 10 साल बाद मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख। तो क्या मुझे भी वो 50 लाख का रिटर्न मिलेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ना सिर्फ 10 ही साल इन्वेस्ट कर रखा है। हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केसेस में सेम हो, बट आपको जो रिटर्न है वो मात्र 24-24 लाख का मिलेगा अगर आप 12% से कंपाउंडिंग करते हैं। तो यहीं पे ना टाइम फैक्टर बहुत ही मैटर करता है, इसीलिए आपको जरूरी बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करेंगे तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा आपको हैम्पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्स्टिकल होता है वो हमारा रहता है इन्फ्लेशन का। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कमाने के लिए या यूं कहें उसका फायदा उठाने के लिए किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जो कि आपकी इन्फ्लेशन का जो रेट है 6 से 7% उतना भी रिटर्न आपको ना दे। क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो जितना आप कमाएंगे उतनी महंगाई बढ़ जाएगी। इन 100 रुपए अगर आपने कमाया और उतनी महंगाई बढ़ गई तो ये चीज जो होगी आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हेल्प नहीं करेगी।
दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल आपके लिए हो सकता है फीस, गवर्नमेंट रेट और टैक्सेस का। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें जहां पे आपको एग्जिट लोड जो है वो बहुत हैवी देना पड़े, या अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए कुछ कमीशन देनी पड़े, या ऐसे ऑप्शंस में ना इन्वेस्ट करिए जहां पे बहुत ही हैवी टैक्सेशन होता है, जैसे कि आजकल क्रिप्टो करेंसीज में चल रहा है। क्योंकि वहां पे आप रिटर्न तो कमा लेंगे, बट कमाने के बाद अगर आपको 30 से 40% पैसा टैक्सेस में देना पड़ जाता है या चार्जेस में चला जाएगा, तो ऐसे करके आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तरीके बताए हैं और कैसे आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे और अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे जो लेटर ईयर्स ऑफ आपकी लाइफ है वहां पे आपको एक मोटा पैसा मिले इंटरेस्ट के तौर पे, और ऐसा करने से आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।